नमस्कार, मेरा नाम है वैभव और आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर। बिहार की राजनीति में पिछले कई दिनों से लोजपा और लोजपा से संबंधित बातें ही हो रही हैं और फिर आज एक और नाम है जो सबके दिमाग में, जहन में सबसे पहले उठता जा रहा है और उस नाम का नाम है सौरभ पांडे। सौरभ पांडे कौन है ये कोई नहीं जान रहा था। सौरभ पांडे करते क्या हैं ये भी किसी को नहीं पता, लेकिन चिराग पासवान से उनका नाम जोड़कर लगभग ये कह दिया गया कि आज लोजपा की जो हालत है, आज लोजपा अगर टूटा है तो उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ सौरभ पांडे हैं। तो आज आपको इस न्यूज़ पीआर की खबर में आपको हम ये बताने आए हैं कि आखिर सौरभ पांडे हैं कौन और उनका योगदान क्या रहा है। सबसे पहले सौरभ पांडे का आपको हम औपचारिक इंट्रोडक्शन देते हैं कि आखिर वो हैं कौन। सौरभ पांडे उत्तर प्रदेश के बनारस के रहने वाले हैं। उनके पिता का नाम मणिशंकर पांडे है, जो उत्तर प्रदेश से एमएलसी रह चुके हैं और रामविलास पासवान के बहुत ही करीबी माने जाते थे। सौरभ पांडे उन्हीं के बेटे हैं और अभी आपको आगे हम एक पत्र पढ़ के सुनाएंगे। इस पत्र को खुद रामविलास पासवान ने सौरभ पांडे को लिखा था और इसको पढ़ने के बाद से यह साफ हो जाएगा कि आखिर सौरभ पांडे हैं कौन। तो पत्र में कुछ रामविलास पासवान ने ऐसे लिखा है। प्रिय बेटा सौरभ को मम्मी और पापा की तरफ से 9 वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं एवं प्यार। सौरभ, मैं जानता हूं कि नए वर्ष की शुभकामना को लेकर तुम कितना इंतजार करते हो। सौरभ, तुम सिर्फ परिवार के सदस्य ही नहीं हो बल्कि चिराग जैसे हो। आज चिराग जितनी ऊंचाई पर है उसमें सबसे बड़ा योगदान तुम्हारा है। राजनीति में आने की सलाह के साथ जिस तरह से तुम चिराग के साये के साथ हो, यह दिखाता है कि तुम दोनों में से कितना प्यार है और तुम दोनों करोड़ों में एक दोस्त हो। मैं जानता हूं कभी कभी लोगों के ताने भी तुम्हें सुनने पड़ते हैं, लेकिन कभी तुम अपनी परवाह नहीं करते हो। व्यक्ति का कद जितना बढ़ता है आलोचक भी उतने ही बढ़ते हैं, लेकिन प्रशंसक उससे ज़्यादा होते हैं। आज तुम लोगों के सहयोग से चिराग न सिर्फ सांसद है बल्कि एक बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं और लोकसभा में नेता भी। देश में कुछ चुने हुए व्यक्तित्व हैं जिनमें से एक स्थान चिराग का है। 2013 में चिराग राजनीति में प्रवेश किए और इतने कम दिनों के राजनीति में वो शिखर तक पहुंचे जो कि कम से कम असंभव था और बहुत ही कठिन भी। इसके पीछे कोई अप्रत्यक्ष शक्ति है। माँ बाप को इससे ज़्यादा खुशी और नहीं हो सकती। तुम दोनों भाई ने पिछले 6 साल में जितना मेहनत किया और राजनीतिक के जिस तरीके से तुम लोग सरमौर बने हो, ये उसी का परिणाम है। सौरभ, लेकिन मंजिल अभी दूर है। अभी 2 पड़ाव हैं, एक बिहार का और दूसरा देश का। दोनों लक्ष्य अभी प्राप्त करने होंगे। चिराग तुम्हारे लिए बहुत चिंतित रहते हैं। जब तुम परेशान हो जाते हो तो चिराग भी परेशान हो जाते हैं। यह पत्र ये दिखलाता है कि रामविलास पासवान के दिल में सौरभ पांडे को लेकर क्या जगह थी। ये पत्र ये भी दिखलाता है कि चिराग पासवान आज जिस भी शोहरत के मुकाम पर अपने आप को काबिज किए हुए हैं, उसके पीछे सौरभ पांडे का क्या इतिहास रहा है। यहाँ पर रामविलास पासवान ने लिखा है कि प्रिय बेटा सौरभ, मम्मी और पापा की तरफ से तुम्हें 9 वर्ष की हार्दिक शुभकामना। और ये लाइन भी ये दिखलाता है कि रामविलास पासवान चिराग के साथ साथ सौरभ पांडे को भी अपना भाई बेटा मानते थे। सौरभ पांडे ने इस पत्र को बीते कुछ घंटों पहले अपने ट्विटर अकाउंट से ट्वीट किया है और उसमें उन्होंने इस पत्र को साझा करके यह दिखला दिया है कि चाहे लोग कितनी भी बातें कर लें कि चिराग पासवान की जो स्थिति है वो सौरभ पांडे के चलते है, लेकिन कहीं ना कहीं आज भी सौरभ पांडे चिराग के साथ बने हुए हैं। बाकी इस खबर में कोई नई अपडेट अगर आती है तो वो आपको हम सबसे पहले ला करके देंगे। तब तक आप देखते रहें न्यूज़ पीआर।